अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप। और आपको बता दें कि पिछले दिनों नगर परिषद पे कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में एक व्यक्ति प्रिंस उपाध्याय जी हैं जो लगातार उसको लेकर आवाज उठाते रहे हैं और कई सारे ऐसे घोटाले हैं जिसको प्रिंस उपाध्याय जी ने उजागर करने का काम किया था। आपको बता दें कि प्रिंस उपाध्याय जी राजद से ताल्लुक रखते हैं और पिछले बार नगर परिषद के चुनाव में भी इन्होंने किस्मत आजमाया था। वार्ड नंबर 5 से इन्होंने अपना किस्मत आजमाया था, लेकिन उस समय इनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसके बाद भी लगातार ये अपनी लड़ाई जारी रखे और नगर परिषद के कई सारे ऐसे घोटाले हैं, कई सारे ऐसे भ्रष्टाचार हैं जिसको इन्होंने उजागर करने का काम किया है। ऐसे में जब अब चेयरमैन चुनाव का घोषणा हो चुका है और लगभग मई महीने में चुनाव होने वाले हैं और पहली बार जब ऐसा होने जा रहा है कि खुद जनता इस बार अपने चेयरमैन का चुनाव करेगी, तो ऐसे में कई सारे उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में प्रिंस उपाध्याय जी भी ने अपनी दावेदारी कर दी है और ये भी इस बार चुनाव लड़ेंगे। कई सारे ऐसा सवाल है जिन पे इनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनका परिचय आपसे करा दें। प्रिंस उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जो आपके चैनल को देखते हैं उनको भी मेरा प्रणाम और उनका भी स्वागत है। प्रिंस उपाध्याय जी, चूंकि आप लगातार जुड़े रहे हैं, कई सारे भ्रष्टाचार के आरोपों का उजागर भी आपने किया, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जो एक कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा कि अब जनता ही डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव करे, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत बढ़िया हुआ है। माने लोकतंत्र को ये बहुत मजबूती मिलेगा और ये बहुत अच्छा हुआ है। जो घोटाला होता था, तो घोटाले में ये होता था कि आपको मान लीजिए घोटाला जो वार्ड पार्षद जीत के जाते थे उनको चेयरमैन बनने के लिए 5 लाख 10 लाख देकर खरीदा जाता था। तो जो 5 लाख 10 लाख इन्वेस्ट करेगा तो उसका तो टारगेट रहेगा ना कि अगर हम 10 लाख लगाते हैं तो हम 20 लाख रुपया लें। तो ये अब जनता के हाथों में ये ताकत मिल गया है, तो लूटने की वजह से विकास कम होता था। अब ये चुनाव आम जनता वोटिंग करेगी। अब इसमें जनता को ये देखना होगा कि जो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट इस चुनाव में करेगा वो निश्चित है कि आकर आगे लूटेगा, तो इससे बचना होगा इन्वेस्ट। बिल्कुल, ये बात माना जाए कि जनता के वोटों को खरीद कर बेच दिया जाता था पार्षद के द्वारा। जी बिल्कुल, बेच दिया था। जनता के ईमान को ले जाकर बेच दिया जाता था। सदन में उसको मान लीजिए जनता ने बड़े भरोसा से किसी वार्ड पार्षद को चुनाव जिताता था कि मेरे वार्ड का विकास करेगा, और उसको ले जाकर कहीं ना कहीं उसको बेच दिया जाता था। वोटों का सौदा हो जाता था। हाँ, सौदा हो जाता था। तो अब सौदा वो नहीं हो पाएगा। अब ये माने आपको चुनाव आयोग ने बड़ा अच्छा ये स्कीम ला दिया कि जनता डायरेक्ट अपना चेयरमैन का चुनाव करेगी। तो डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव करेगी। जनता बिकती नहीं है। आपको 500-1000 रुपये में कोई उनको खरीद नहीं सकता है। तो वो वोटर जब वोट करेंगे तो विकास ढूंढेंगे, और शहर में सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको विकास। हमने कई सारे घोटाले को उजागर किया और अभी भी चल रहा है। आपको पूर्व से माने आपको 10-15 साल से, जब से नगर परिषद आपको बीच में नगर परिषद आपको कार्यरत नहीं था, जब नगर परिषद का चुनाव नगर निकाय का होने लगा 15-20 साल से, उस समय से कोई ऐसा चेयरमैन ना हो जो घोटाला उसके ऊपर आरोप ना लगा हो, घोटाला ना किया हो। तो इस सब से छुटकारा मिलेगा और शहर का विकास होगा। मतलब लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों को आपने सामने आकर उजागर किया है, मीडिया के सामने उजागर किया है। ऐसे में आप ये लड़ाई आप खुद लड़ रहे हैं, जनता प्रिंस उपाध्याय पे भरोसा क्यों करे, क्यों इनको चुनाव जिताए? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि क्यों भरोसा करें। हम एक्चुअली आपको इस वार्ड से पहले वार्ड का चुनाव होता था। अब मान लीजिए टोटल जितने भी आपको नगर परिषद में सभी वार्ड में हमको चुनाव लड़ना होगा। तो हमारा वार्ड कमजोर दलित लोगों का वार्ड है। आखिर क्या कारण था कि मेरे लिए तन मन धन के साथ मेरा वार्ड के लोग मेरे साथ खड़ा रहता था। कुछ ना कुछ मेरे क्वालिटी रहा होगा कि जो मेरे साथ उतने लोग खड़ा हुए, तो वो लोग भरोसा किए और मैंने चुनाव हार गया। और चुनाव हार जीत लगा रहता है, कोई भी लड़ेगा तो एक लोग जीतेगा, बाकी लोग हारेंगे। तो 5 सालों में 4 साल मैंने अपने वार्ड में किया काम जिसके जनता बताएगी, और
आपके चैनल के माध्यम से और भी चैनल हैं उनके माध्यम से मैंने जो घोटाला हुआ उसको उजागर किया और आपको हर मुद्दे पर आवाज़ उठाया। वो तो लोगों को जानकारी है, भ्रष्टाचार का हमने आवाज़ उठाया, उसमें जिला अधिकारी ने जांच कर उसमें दोषी करार दिया। तो ये तो लोगों के दिमाग में है ना कि इसने जो भ्रष्टाचार को उजागर किया। और जा रही मेरे पे भरोसा क्यों करें? मेरा उम्र अभी 31 साल है, राजनीतिक कैरियर मेरा लंबा है। अगर मैं चुनाव जीतता हूं, अगर मुझे जनता मौका देती है 5 साल के लिए, तो इस 5 साल के बाद मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि आने वाले चुनाव में लोग आकर हमसे बोलेंगे कि ये भी चुनाव आप लड़िए आगे का। नहीं तो जनता के हाथ में चाबी है, अगले 5 साल के बाद फिर हटा देगी। तो हमारा कोई भी ये नहीं ना चाहेगा कि हम तुरंत अपना कैरियर खराब कर ले, लूट खसोट कर ले। उसको तो भाई पद पर बनना है, काम करना है, तो आगे हम जाएंगे। कोई भी पदाधिकारी, कोई भी स्टूडेंट परीक्षा में ये करता है कि हम अच्छा कार्य करें। उम्र मेरा है, हम राजनीति में अच्छा करेंगे तभी लोग हम पर भरोसा करेगा। तो ऐसा लगता है प्रिंस उपाध्याय जी, जिस तरह से जनता के वोटों का दुरुपयोग होते हुए आया है अभी तक, उस चीज़ों को इस बार खत्म करने की जो सरकार ने नया ये योजना लेके आई है कि डायरेक्ट जनता इस बार चेयरमैन के चुनाव चुनेगी, लग रहा है जनता इस बार एक अच्छा उम्मीदवार को चुन पाएगी। हाँ जी, और सबसे बड़ी बात है ना इसमें भाजपा की जरूरत होगी ना राजद की। ये बिना किसी सिंबल पर चुनाव होगा और इसमें जनता को ना पार्टी लेवल से जुड़ना है, सब कुछ से उठकर, ऊपर उठकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो हमारे शहर का विकास करे उसको वोट करेगी। वो ये नहीं देखेगी कि ये कौन है, ये है। उसमें शहर के लोगों को यही एक ही मोटो रहेगा, जो शहर के कचरे के अंबार में जो लोग फंसे हैं, जो शहर में हल्का बारिश हो जाता है तो जल जमा हो जाता है, कौन हमको इससे निकाल सकता है। और आपके चैनल के माध्यम से हम कहते हैं, आप अपने चैनल से सारे जितने भी उम्मीदवार अपने को कह रहे हैं कि हम उम्मीदवार हैं, सबको एक साथ बैठाए और डिबेट कर ले कि कौन इस समस्या को कैसे निकाल सकता है। लेकिन एक उम्मीदवार है जो लगातार ये दावा कर रहा है और मीडिया के सामने आके बोल रहा है कि मैं जमीनी स्तर पर उतर कर लड़ाई लड़ रहा हूँ और लोगों को मदद पहुँचा रहा हूँ। कोई मेरी तरह अगर आए और मदद पहुँचाए तो मैं उनका स्वागत करूँगा। ऐसे भी लोग हैं, तो ऐसे में नहीं मान रहे कि लड़ाई टफ होगी। कहीं लड़ाई टॉप नहीं होगी। मान लीजिए एकाएक हम आ जाएं और हम कहें कि हम ये करेंगे, वो तो जनता देख रही है ना कौन कितने दिनों से लगा है, कौन रियल में लड़ाई लड़ा है। हम आपको पहले भी बताया, जो इन्वेस्ट करेगा वो अपना इन्वेस्टमेंट डबल निकालेगा। तो इस पे आपको ध्यान जनता देख रही है कि इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्ट करने आएगा चुनाव में, पैसा खर्च करेगा, वो उसका वोट लेकर वो पैसा उसको डबल निकालेगा। जनता को जो लोग मदद पहुंचा रहे हैं वो लोग पैसा निकालने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार का काम करेंगे। देखिए, जो जनता में आम जनता को मदद जो पहुंचाए वो अच्छी बात है, लेकिन अगर इन्वेस्ट जो कर रहा है, रुपए खर्च कर रहा है, पहुंचाना तो इन्वेस्ट ही कर रहा है, वो भी तो एक इन्वेस्टिंग हो। मदद 2-3 तरीका का होता है। कोई अपना घर का खेत बेचकर कोई जनता का मदद नहीं करता है। आपसे हो चाहे कोई भी समाज सेवी आकर कह दे कि हम अपना 1 कट्ठा खेत बेचकर हम पैसा लगाए हैं, अच्छा हम ये कर रहे हैं, कोई एक लोग बता दे। हाँ, जो सरकार का पैसा है, जो सरकार का जो मोटो है, उसको सही तरीका से जनता तक पहुंच जाए और लोगों को जानकारी देना। सरकार ही इतना पैसा दे रहा है कि अगर वही सही तरीका से खर्च कर दे तो किसी हमको नहीं लगता है समाज सेवी यही काम कर रहा है। अगर समाज सेवा आप कर रहे हैं कि हम अपने पास से खर्च कर रहे हैं, तो जो चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है, पद की क्या जरूरत है। बहुत से ऐसे समाज सेवी हैं, बहुत से ऐसे NGO हैं जो बिना पद पर लिए, बिना राजनीतिक जुड़े हुए मदद करती है। वैसे कितने आपको समाज सेवी हैं, बताइए ना, आप हमको नाम बताइए। आप ये कहना चाहते हैं कि जनता सावधान हो जाए, इस बार भी धोखा मिल सकता है। हाँ। डायरेक्ट चुनेगी तो भी धोखा मिल सकता है। हाँ, डायरेक्ट चुनेगी तो भी धोखा मिल सकता है। अगर हम आपको बता रहे हैं कि इन्वेस्ट अगर करेंगे तो इन्वेस्ट निकालेंगे ही निकालेंगे। तो इसमें जनता को होशियार रहना है कि जो आदमी, अगर आप समाज करेंगे, हम समाज का बहुत सेवा करेंगे, तो आप समाज का सेवा करें। कोरोना काल में भी सेवा करते हैं, उसमें आपका दिखता समाज सेवा। जो भी आएगा, अगर मान लीजिए कोई आता है कि हम बहुत खर्च करेंगे, हम जनता में बांटेंगे, तो आपको जरूरी नहीं, कर भी रहे हैं, अब कर रहे हैं, अच्छी बात है, करें, जनता को फायदा होना चाहिए। तो ऐसा करें ना कि आपको पद मिलेगा तभी आप करेंगे, बिना पद का नहीं कर सकते हैं। हम बिना 5 साल का मदद किए हैं लोगों का, तो ये लोग ना बताएंगे, हम कहेंगे कि हम मदद कर रहे हैं, ये नहीं ना होगा। जनता जानती है कौन मेरे लिए कर सकता है। भ्रष्टाचार के आरोप पूर्व में लगते रहे हैं, वो उम्मीदवार अगर फिर से इस बार चुनावी मैदान में आते हैं तो आप क्या
अब वो किया जाके कहेंगे जनता से कि मैंने इतना करोड़ का घोटाला किया है, हमको एक मौका दीजिए, बढ़िया से लूटेंगे। फिर उससे चेयरमैन कहेंगे हम भी लूटेंगे, हम उनसे बढ़िया हम लूटेंगे। जिन जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिसको मैं नहीं लगाया हूँ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि हाँ उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अगर भ्रष्टाचार किया तो जनता से कहेंगे कि हमको एक और मौका दीजिए, हम बढ़िया से नहीं लूटे हैं, अब इस बार आएंगे तो बढ़िया से लूटेंगे। जनता जानती है कि किसको वोट करना है। क्या कुछ कहेंगे सिवान के लोगों से? सिवान के लोगों से यही अपील है कि मैं आता हूं तो शहर में आपको कचरा, पहला मेरा मोटो होगा शहर में कचरा सफाई, दूसरा यहाँ आपको सीवरेज का प्लान, तीसरा हम चुनाव जीतते हैं तो 5000 यूथ को रोजगार का व्यवस्था हम कर देंगे। अब वो कैसा करेंगे, गवर्नमेंट जॉब तो दे नहीं सकता, अभी जितना आपको नगर परिषद जॉब दे रहा है उसके अलावा हम 5000 नगर परिषद के माध्यम से आपको रोजगार उत्पन्न करा देंगे। ये मेरा दावा है। अगर डिबेट में आप बैठाइए, अभी कई लोगों ने ऐसा दावा किया है। देखिए दावा करने से नहीं होता, हम कहते हैं कि हम आपको ये चीज़ दे देंगे। कहाँ से देंगे? हम कह देंगे एक सुंदर सा आपको पार्क बना देंगे, तो उस पार्क के लिए कहाँ से पैसा, और कहाँ बनाएंगे, जगह कहाँ बनाएंगे, ये मोटो होना है। अगर हम अभी बता दें तो सब लोग कहेगा ये आप जिस दिन सभी लोगों को बैठाइए और पूछिए कि आप कहाँ से पार्क बनाइएगा, मैं कह रहा हूँ कि मैं शहर में पार्क बनाऊंगा, सुंदर सौंदर्यीकरण, उसमें आपको स्विमिंग पूल होगा, जिसमें आपको वो नौका विहार होगा, ये सब मैं करूँगा। जो लोग भी हमारे इस खबर को देख रहे हैं, खास करके वो उम्मीदवार जो इस बार चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे, अगर वो इस खबर को देख रहे हैं तो प्रिंस उपाध्याय जी ने जो चैलेंज दिया है कि साथ में बैठ के डिबेट करने के लिए, तो कोई अगर चाहता है साथ में बैठ के डिबेट करने के लिए तो हमसे, हमारे चैनल से संपर्क जरूर करें और हम लोग डिबेट भी कराएंगे। अगर कोई इनसे चाहता है कि सामने टू सामने बैठ के डिस्कस किया जाए, क्या लग रहा है, अगर उस तरह का कोई चैलेंज आपका स्वीकार करता है तो आप बैठेंगे? एकदम बैठेंगे। उसके लिए हम ही ने बोल रहे हैं कि बैठाएं, उनसे पूछे उनका विजन कहाँ है, कहाँ से आप वर्क करिएगा, कहाँ से आप 5000 रोजगार उत्पन्न करिएगा, ये मैं बताऊंगा कि कहाँ से करूंगा। आप उनसे पूछिएगा, आप ही के चैनल लाइव चलाइएगा कि क्या कोई बताता है कि हम यहाँ से उपलब्ध करा देंगे, मैं बताऊंगा। मैं उसका पूरा तैयार कर रखा हूँ खाचा कि कौन सा काम करूंगा, कहाँ से पैसा आएगा, उसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट हम लाएंगे जिससे जनता को बेनिफिट होगा। हम कह रहे हैं ना, हम ऐसा प्रोजेक्ट ला देंगे कि कोई कचरा अपने दरवाजे पर नहीं फेंकेगा। कोई बाहर, जैसे आप शहर में घुसते होंगे तो लोग उठता होगा कचरा फेंक देता है कहीं, वो नहीं फेंकेगा। कचरा ऐसा हम सिस्टम ला देंगे ना कि लोग अपने घर के आगे कोई पड़ा रहेगा तो उसको उठा के एक जगह रखेगा और इंतजार करेगा कि कब हम इसको कचरे को दें वहां पे। ऐसा स्कीम लेकर आऊंगा मैं। सिवान को सुधारने में प्रिंस उपाध्याय जी पूरी कोशिश करेंगे और ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुकी है, एकदम तैयार हो जाएगा और इसमें जनता का सबसे ज्यादा सहयोग की जरूरत है। प्रिंस उपाध्याय जी थे जो कि राजद नेता हैं और इस बार चेयरमैन के दावेदार हैं। बता दें कि पूर्व में कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। चेयरमैन के जो भी उम्मीदवार रहे हैं उनके ऊपर लगे हैं, जो चेयरमैन रहे हैं उनके ऊपर लगे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं और समय समय पर इन्होंने उजागर भी किया है, लेकिन इस बार इन्होंने साफ तौर पर चैलेंज कर दिया है कि जो योजना, जो स्कीम सिवान के लोगों के लिए मेरे पास है, अगर ऐसा योजना स्कीम किसी के पास है तो लाइव आकर डिबेट कर ले, इस तरह की बात कर रहे हैं। हालांकि चुनाव मई महीने में होने वाला है और लगातार हम लोग खबरें दिखाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज इंडिया तक के साथ। हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाएं 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान।